जो हमारे डायबिटिक्स है, खजूर का इस्तेमाल आपको पता बहुत ज़्यादा होता है जी। उसको ये है कि उसको आप बादाम के साथ मिक्स कर लें। नाज़रीन, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे ही रमज़ान आया है तो एक सवाल पैदा होता है कि किन लोगों को रोज़ा रखना चाहिए और किन को नहीं रखना चाहिए। जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग बीपी शुगर के पेशेंट हैं, जिनको डिहाइड्रेशन का मसला है, क्या वो लोग रोज़ा रख सकते हैं? तो डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को हम ज़हमत दे रहे हैं कि वो बताएं, क्योंकि डायबिटिक सेंटर को बड़ी कामयाबी से और इतने ज़्यादा इनके पेशेंट हैं सेटिस्फाई होके जाते हैं कि मुझे लगा कि आपसे बेहतर इन बातों का जवाब शायद इस वक्त कोई नहीं दे सकता। जी ज़रूर, थैंक यू वेरी मच। मैं इस हवाले से वाज़ह कर देता हूँ नाजरीन के लिए कि डायबिटीज़ और रोज़े के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मुसलमानों के अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? अगर रोज़ा रखेंगे तो फिर क्या तब्दीलियाँ उन्होंने करनी होती दवाइयों में या खुराक में कि वो अपने रोज़े को कामयाबी से रख सके, वीक ना हो जाए, या उनको लो शुगर अटैक्स ना हो जाए या हाई शुगर के अटैक्स ना हो जाए इन अदर केस। तो अब ये है कि एक इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन है जिसको जो डील करती है इन सारे मैटर्स को, यानी डायबिटीज़ की हर साल क्या गाइडलाइंस होनी है, क्या ट्रीटमेंट्स होनी है, ये सारा एक इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन इसको डील करती है। और एक अमेरिकन की है और एक इंग्लैंड की है। जो IDF है ज़्यादा इंग्लैंड बेस्ड है और जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन अमेरिका में है। तो IDF ने फिर मुसलमानों के जो आलम हैं उनको इकट्ठा किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है जो डायबिटीज से इफेक्टेड है, ताकि इनका जो रोज़े का मामला है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई जाए। उन गाइडलाइंस को हम कहते हैं डार गाइडलाइंस, यानी डायबिटीज़ एंड रमज़ान गाइडलाइंस। और इन गाइडलाइंस के तहत हम कुछ ऐसे रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं पेशेंट के साथ बैठ के, उसकी बेस पे हम उनको गाइड करते हैं कि वो रोज़ा रखें या नहीं। सही। उन सारी जो गाइडलाइंस उनका जो खुलासा है वो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल। खुलासा यही है कि जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, जो बच्चे हैं जिनको 10 ईयर से 9 ईयर से और 12 ईयर से इंसुलिन ही लग रही है और उनका ट्रीटमेंट इंसुलिन है, उनको हम रोज़े के हक में रिकमेंड नहीं करते। उनको कहते हैं कि रोज़ा ना रखें, क्योंकि उनके रोज़े के दौरान शुगर लेवल डाउन भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। उनको 3 टाइम इंसुलिन लगनी होती है खाने से पहले, और रात को इंसुलिन लगनी होती है जो लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा, डाइट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो खाएं तो इस चीज़ की कमी पूरी हो सके? शहरी में कोई ऐसी चीज़? इंसुलिन की कमी तो इंसुलिन से पूरी होगी। सही। सो उनके लिए इंसुलिन मस्ट है डाइट के साथ साथ। अच्छा, ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है उनको हम कहते हैं वो रोज़ा ना रखें। कोई भी ना रखे? कोई भी ना रखे। अच्छा। प्रेग्नेंट फीमेल्स को रिकमेंड नहीं करते। सही, चाहे वो किसी भी स्टेज पर, चाहे किसी भी स्टेज पे हो। राइट। ऐसे मरीज जिनको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, पेचीदगियां हो गई हैं, डायबिटीज है, पुरानी डायबिटीज है, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, डायबिटीज पुरानी हो गई है और उसके साथ किडनी के इफेक्ट हो गए हैं, आईज इफेक्ट हो गई हैं, न्यूरॉन्स इफेक्ट हो गई है, असाबी तकालीफ रहती है, पाँव तलवे जलते रहते हैं और किडनी में प्रोटीन यूरिन में आनी शुरू हो गई है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है। ये मरीज अगर डिहाइड्रेट होंगे तो इनकी किडनी के ऊपर बैड इफेक्ट्स आएंगे। सो हम इनको रिकमेंड करते हैं कि आप रोज़ा न रखें। ऐसे मरीज जिनको मल्टीपल इश्यूज हैं, कई मरीज होंगे जो डायबिटिक भी हैं, हार्ट फेलियर के मरीज भी हैं, साथ में उनके लंग्स के इश्यूज भी हैं, लंग फेलियर हो रहा है या लंग में COPD है, पुराने इश्यूज हैं लंग के। तो ऐसे मरीजों को भी हम कहेंगे कि जिनके मल्टीपल कोमॉर्बिड इश्यूज हैं अदर देन शुगर, वो भी रोज़ा न रखें। ये मेन कैटेगरीज हैं जिनको हम रोज़ा कहते हैं कि वो नहीं रखें। अगर हम गोलियों और इंसुलिन के वाले से बात करें तो ऐसे मरीज जो सिर्फ टैबलेट्स ले रहे हैं वो रोज़ा बासानी तब्दीली करके रख सकते हैं। अच्छा। ऐसे मरीज जो दिन में एक दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं वो भी रोज़ा रख सकते हैं और उनके एडजस्टमेंट उनका डॉक्टर कर देगा। लेकिन इसके मुकाबले में वो मरीज होंगे जो सुबह दोपहर शाम इंसुलिन लगाते हैं, फिर जाकर उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल होती है, ऐसे मरीजों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ऐसे मरीज जिनकी शुगर बार बार लो हो जाती है, पिछले कई 3-4 महीनों में उनको बार बार शुगर लो के अटैक्स हुए हैं, ज्यादा इम्कान है कि रमजान में भी उनको शुगर लो के अटैक्स होंगे। अच्छा। सो उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ऐसे मरीज जो हाई शुगर की वजह से दाखिल होते हैं, मतलब 600 शुगर हो गई, 700 हो गई, 500 से अबव चली गई, कीटोन्स आने शुरू हो गए, ये मरीज हॉस्पिटलाइज हुए इस वजह से, तो ऐसे मरीजों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। सही। ये अपने शुगर लेवल को गड़बड़ कर लेंगे। अच्छा, अब रोज़ा रखना कैसे है?
वो ये तरीकाकार है कि आप दिन को रात बनाएं और रात को दिन बनाएं। इंटरेस्टिंग। ठीक है ना? जो अब उनका जो रात है वो एक तरह से अब दिन है, वो जो शाम को खाना खा रहे हैं असल में एक तरह से नाश्ता हो रहा है, हाँ जो जी। इनिशियल अफ्तारी हो रही है, और फिर जो रात को वो खा के सो रहे हैं वो एक तरह से लंच हो रहा है, और जो सुबह एक तरह सहरी करनी है वो एक तरह से डिनर है। समझ गए? बिल्कुल। अब जो मेडिसिन एडजस्टमेंट होनी है वो भी ऐसे ही होनी है। सही। जो डोजेज ज्यादा वाली डोजेज ले रहे थे सुबह, अब वो आ जाएंगी रात को, हाँ और जो रात को कम डोजेज हम देते हैं ताकि रात को शुगर लो ना हो जाए, उन डोजेज को हम सहरी पे ले लेंगे सही। और मजीद उनमें 30% कमी कर देंगे। लेकिन ये हर एक पेशेंट के एक इंडिविजुअल प्लान होगा, वो अपने फिजिशियन के साथ बैठ के अपनी मेडिसिन को एडजस्ट करेगा कि मैं रमजान में जब रोजा रखूंगा तो मैं किस तरह से मेडिसिन एडजस्ट करूंगा। लेकिन सीरियस लेना पड़ेगा, रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, मेडिसिन की हाँ, रूटीन को भी चेंज हाँ, करना बिल्कुल। पड़ेगा, अब इसको वॉक लाइट का, नहीं लेना। हाँ, बिल्कुल। और वॉक का टाइम कौन सा होगा? हाँ, ये वॉक का टाइम क्या होगा? आप देखें ना, हम रूटीन में उस तरह कुछ लोग सुबह नाश्ते से पहले वॉक कर लेते हैं सुबह उठते हुए। हाँ। अब वो रात अफ्तारी कर लें, उसके 2-3 घंटे बाद वॉक कर लें। अफ्तारी के बाद? अफ्तार डिनर के 2-3 घंटे। अच्छा, कुछ लोग अफ्तारी से पहले भी करते हैं, वेट लूज के लिए भी करते हैं, वैसे उसमें शुगर लो होने का खतरा होगा। खतरा होगा। सही। ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मल लोग हैं जिनको ये इश्यूज नहीं है, शुगर Non-diabetic के, जो, हाँ, हाँ। जो नॉन डायबिटिक है, क्या उनको भी चाहिए कि वो अफ्तार से पहले कर लें? उनके लिए भी वो ठीक कर है? सकते हैं। लेकिन पर्सनली उनकी मैं, फिजियोलॉजी ठीक है ना। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफ्तार के बाद बिल्कुल डेड हो जाते हैं। वो पहले भी हाँ, डेड हो ये जाते हैं, वो पहले भी डेड हो जाते हैं, वो बाद में भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अफ्तारी करनी है, अफ्तार डिनर करना और लेट जाना है। हाँ, लेट जाना वो जरूरत भी होती है ना, और जरूरत उसमें होती एनर्जी है। नहीं होती। तो उसमें ये है कि वो वाला तरीकाकार भी ठीक इसलिए नहीं है कि अल्टीमेट या फिर वेट गेन पे जाएंगे। इसलिए रमजान में बहुत से लोगों का वेट गेन हो जाता है। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करें? ऐसे डाइट में क्या लें कि जो वो लेजीनेस आ जाती है? बिल्कुल ऐसा फील होता है कि शुगर भी डाउन, बीपी भी डाउन। डायबिटिक हैं तो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। अगर आप अच्छा। डायबिटिक हैं तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स लें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो। लेकिन जो डायबिटीज वाले मरीजों को मना करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स तो डेफिनेटली नहीं लेने चाहिए अफ्तारी में। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें अपनी अमाउंट के मुताबिक, जो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक लें, और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और रात अफ्तारी और सहरी के दरमियान पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बार बार खाना ना खाएं बेशक। खाना ज़्यादा ना खाएं, पानी की ज़्यादा कमी हो जाती है। तो पानी का इस्तेमाल या लिक्विड्स का जो इस्तेमाल है वो रात को ज़्यादा कर लें। सही। सहरी में ऐसा क्या खाएं कि दिन में लेजीनेस ना हो, थकावट हाँ ना हो? जी, सहरी में मैं समझता हूँ जो रूटीन में हम पेशेंट को समझाते हैं वो ये है कि एक चपाती और दही उसके साथ, ऐसी चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो ज़्यादा देर जिस्म में रहेंगी, स्टे करेंगी। मतलब एक एप्पल ले लेना। अब अगर आप एक एप्पल ले लेते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल हो दिन को मेंटेन रहेगा। सही। रादर देन कि आप बहुत ज़्यादा लिक्विड ले लें सहरी में कि मुझे प्यास ना लगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। सेब ले लें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, उससे वेट भी लूज होगा। फलों का एक बॉक्स तो बना लें अच्छा। और वो सुबह ले लें। सहरी में भी ट्रेंड तो ये है ना कि अफ्तारी में ही लेना है? नहीं, सहरी में भी ले सकते हैं, उसका बेनिफिट होता है। सही है। इसी तरह से शाम को जो लोग खजूरें खाते हैं, जो हमारे डायबिटिक्स हैं, खजूर का इस्तेमाल आपको पता बहुत ज़्यादा होता है जी। उसको ये है कि उसको आप बादाम के साथ मिक्स कर लें। अच्छा, अफ्तारी में? बादाम वाली खजूर जैसे कहते हैं, उसके साथ उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो जरा स्लो हो जाएगी। अच्छा। एज ए रिजल्ट वो जो यकदम राइज होना ब्लड शुगर लेवल, या अफ्तारी के लिए बता रहे हैं या सहरी के लिए? अफ्तारी की बता। सही। अगर मॉर्निंग में सहरी में भी ले लेते हैं बादाम के साथ तो वो भी हेल्प करेगा सारा दिन एनर्जी के लिए। उसके कैलोरीज बेहतर हो जाएंगी, आयरन पूरा हो जाएगा, जो पानी उस कमी हो रही चीज़ों की वो पूरी हो जाएगी। मतलब जो एनीमिक पेशेंट्स हैं वो ले सकते हैं? एनीमिक पेशेंट को डेफिनेटली जरूरत होती है, आयरन पूरा हो जाता है वहाँ से। उनको खजूर के अलावा किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए जिससे सेब का इस्तेमाल करें, वेट ना बढ़े? साग का इस्तेमाल करें, अच्छा। पालक का इस्तेमाल करें, ठीक है। फ्रूट्स का करें? ये जो अनार है ये इज रिच सोर्स ऑफ आयरन, ये चीज़ें हैं।